हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगुरु, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पे बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्नान करेंगे सावन मास महात्म्य की छठी अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रिय भक्तगुरु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना सारा प्यार दिए हैं। आगे उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और हाँ, अगर पीछे की अध्याय कथा आप नहीं सुने हैं तो उसे जाकर आप सुन लीजिएगा। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक छठी अध्याय कथा सुनिएगा। संत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया है। अब आप सावन मास में सोमवार का महत्व मुझसे बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सूर्य मेरे नेत्र हैं, उनका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले इस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वरण के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारण को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है। अंत इसे सोम कहा गया है, इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो सावन मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। सावन में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो तो उसमें भी प्राप्त काल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से संज्ञा काल में भी शिव जी की पूजा करे और एक ग्रचित्र होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे संत कुमार, इस सोमवार की ही कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। सावन मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करो। मानुष को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ अच्छे वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, दोष, निंदा आदि का त्याग करके मालती यानी कि कनैल, चमेली और अड़हुल जैसे कि ऐसे भांग धतूरा का फूल पुष्प को लाएं। उसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजन भी करें। इस मूल्य मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं सौ भावनास्य महादेव उग्रनाथ भाव शीशमोली रुद्र नीलकंठ शिव तथा अभहारी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अपने विभ्य के अनुसार मनोहर उपचारों से देवों के देव शिव जी का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करते हैं उनके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वो पुण्य प्रवृत्ति से रहित अच्छे लोग प्राप्त करते हैं। हे संत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानों से भी अभय 7 जन्मों का अभिजीत पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपासक पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन रखने वाला मनुष्य धन प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे वह अवश्य मिल जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वांछित सुखों भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर होकर वह त्रिलोक में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है। चित्र चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर पर्यंत पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
चांदी के विषम पर विराजमान स्वर सिंह निर्मल शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपात्य नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंक वेद मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्तुओं से युक्त एक घटा स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर महा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति समृद्ध तथा पुराणों में कही गई मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदो लगाएं। इसमें गीतों तथा बाजों की मधुर धौन के साथ रात्रि में जगराता करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्णय विधि के अनुसार अग्नि स्थापित कर और फिर शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की सामग्रियों से 108 आहुति प्रदान करें। यह विह तिल आदि की आहुति 50 इस मंत्र से दें और बेल पत्रों की आहुति अथवा ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सित्व होम करके पूर्ण पुरोहित होकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषा वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे संत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ अतिथि तथा धर्म प्रायः राज्यों ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो इस तरह से सावन मास की महात्म्य की 6ठी अध्याय कथा संपूर्ण हुआ। अब कल की अध्याय कथा सुनेंगे। और हाँ, आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। और अगर आप पीछे की अध्याय कथा नहीं सुनी है तो उसे जाकर आप सुन लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।